प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग फिर से एक वैकेंसी लाए हैं जो बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। ठीक है, जिसमें काफी सारे पद निकाला गया है। तो काफी दिन से डिमांड था, ठीक है, बच्चों का। तो बहुत ही अच्छा वैकेंसी है जिसमें छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण मनोरंजन मिशन सोसाइटी में 2272 पदों पर भर्ती, ऑनलाइन आवेदन शुरू। ठीक है, इसको शॉर्ट में कहते हैं NRRMS। ठीक है, इसमें 2024 का लेटेस्ट और बम्पर भर्तियों में से एक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आगे। चलो, नेशनल, ठीक है, छत्तीसगढ़ नेशनल रूरल क्रिएशन मिशन सोसाइटी छत्तीसगढ़ परियोजना में 2272 पदों पर भर्ती, अंतिम तिथि यहाँ पे भी दिया गया है, लेकिन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो पहले विवरण को देखते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में NRRM वैकेंसी 2024 की सामान्य जानकारी। तो विवरण में देखते हैं संस्था का नाम। तो संस्था का नाम क्या है जी? तो संस्था का नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण मनोरंजन मिशन सोसाइटी, NRRMS, ये संस्था का नाम है। ठीक है, शॉर्ट में। फिर है पद का नाम देखते हैं। पद का नाम बहुत काफी सारे पद हैं, लेकिन अभी नॉर्मली हम बता देते हैं। तकनीकी सहायक, फील्ड समन्वयक, कंप्यूटर ऑपरेटर और अन्य। तो और अन्य कई प्रकार के और पद हैं। ठीक है, पदों की टोटल संख्या की बात करें डियर स्टूडेंट, तो है पदों की संख्या 2272 पद है। टोटल 2272 पद है, तो ये मौका कभी ना खोइएगा। ठीक है, आवेदन का माध्यम की बात करें तो आवेदन का माध्यम है ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन तरीके से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अंतिम तिथि की बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे अंतिम तिथि दिया हुआ है। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया 11 नवंबर 2024 से, तो 28 नवंबर 2024 इसका अंतिम तिथि है। ठीक है, इसी महीने के लास्ट में 28 नवंबर 2024 इसका अंतिम तिथि है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो www.nrrms.com, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आज जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी। राष्ट्रीय ग्रामीण मनोरंजन मिशन सोसाइटी NRRMS में तकनीकी सहायक, फील्ड समन्वय, कंप्यूटर ऑपरेटर और अन्य पदों के लिए कुल 2272 रिक्तियां घोषित की है। नीचे ओडिशा और छत्तीसगढ़ में उपलब्ध रिक्तियों का विस्तृत विवरण दिया गया है। ठीक है, इसमें ओडिशा और छत्तीसगढ़ दोनों के लिए दिया गया है, लेकिन जो आप जिस भी राज्य के हैं, चाहे ओडिशा के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, जो आपके लिए सुटेबल हो वहां आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों राज्य के बारे में, राज्य का जो पद विवरण है, पद है, उसके बारे में मैं विस्तार से बता देता हूँ। पहला है पद का नाम, जिला परियोजना अधिकारी। ठीक है, यहाँ ओडिशा में 30 पद है जिला परियोजना अधिकारी का, और छत्तीसगढ़ में 33 पद है। ठीक है, जिला परियोजना अधिकारी, जिसको शॉर्ट में APO बोला जाता है। दूसरा है लेखा अधिकारी। लेखा अधिकारी का पद ओडिशा के लिए 61 पद है और छत्तीसगढ़ के लिए, ठीक है, 67 पद रखा गया है। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हो छत्तीसगढ़ में ज्यादा ही ज्यादा पद दिया गया है। तकनीकी सहायक की बात करें तो यहाँ उड़ीसा के लिए 105 है और छत्तीसगढ़ के लिए 116 पद रखा गया है। ठीक है, अगला है डाटा प्रबंधक। ठीक है, डाटा मैनेजर, इसके लिए उड़ीसा के लिए रखा गया है 314 और छत्तीसगढ़ के लिए रखा गया है 140 पद रखा गया है डाटा प्रबंधक का। ठीक है, MIS प्रबंधक, यह उड़ीसा के लिए 196 रखा गया है, जबकि छत्तीसगढ़ के लिए 187 रखा गया है। आगे है MIS सहायक। ठीक है, यह उड़ीसा के लिए 302 है, तो छत्तीसगढ़ के लिए 292 पद रखा गया है। मल्टीटास्किंग अधिकारी, उड़ीसा के लिए मल्टीटास्किंग अधिकारी 276 है, तो छत्तीसगढ़ के लिए 285 मल्टीटास्किंग अधिकारी का पद रखा गया है। आगे है कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है, उड़ीसा के लिए 367 कंप्यूटर ऑपरेटर है, जबकि छत्तीसगढ़ के लिए 410 कंप्यूटर ऑपरेटर की पद रखा गया है। अगला है क्षेत्र समन्वयक। उड़ीसा के लिए 340 क्षेत्र समन्वयक पद है, तो छत्तीसगढ़ के लिए 375 समन्वयक पद है। अगला है सूत्रधार। सूत्रधार का पद उड़ीसा के लिए 309 है, तो छत्तीसगढ़ के लिए 361 पद हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे देखते हैं तो उड़ीसा में कुल रिक्त पदों की संख्या टोटल 2300 रखा गया है, जबकि छत्तीसगढ़ में 2272 रिक्ति पद हमें देखने को मिलता है। तो जो भी कैंडिडेट हमें वीडियो को देख रहे हैं उत्कर्ष IAS अकेडमी के चैनल प्लेटफॉर्म में, तो वो अपने हिसाब से जिस राज्य के हैं वो वहां से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं महत्वपूर्ण सलाह कौन कौन सी इंपोर्टेंट गाइडेंस। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके लिए। NRRMS रिक्रूटमेंट 2024 के लिए पात्रता कौन कौन सी होनी चाहिए।
ठीक है, तो आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और आयु सीमा का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है। पद का नाम के साथ साथ उसकी योग्यता और अनुभव और आयु सीमा की बात करेंगे। तो पहला है जिला परियोजना अधिकारी, तो इसके लिए योग्यता, ठीक है, और अनुभव क्या है, तो स्नातकोत्तर की डिग्री होना चाहिए प्लस 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। स्नातक डिग्री के साथ 3 साल का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, किसके लिए, जिला परियोजना अधिकारी के लिए। और आयु सीमा की बात करें तो 23 से 43 साल उसका आयु होना चाहिए। अगला है लेखा अधिकारी। लेखा अधिकारी के लिए योग्यता होना चाहिए वित्त लेखा में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ 2 वर्ष का अनुभव। ठीक है, योग्यता पश्चात अनुभव का नया अनुभवी दोनों चलेगा। इसका उम्र सीमा 22 वर्ष से 43 वर्ष रखा गया है। ठीक है, उसके बाद है तकनीकी सहायक। तकनीकी सहायक के लिए योग्यता मांगा गया है स्नातक डिप्लोमा के साथ 6 महीने का डीसीए, कंप्यूटर टाइपिंग, डेटा एंट्री, एमएस ऑफिस में दक्षता, एमआईएस में प्लस 1 वर्ष का अनुभव चाहिए। ठीक है, तकनीकी सहायक के लिए। आयु सीमा की बात करें तो 21 से 43 वर्ष इसमें भी मांगा गया है। उसके बाद है डाटा प्रबंधक। इसके लिए योग्यता स्नातक की डिग्री, कंप्यूटर टाइपिंग, डेटा एंट्री, एमएस ऑफिस में दक्षता और एमआईएस में 1+ मतलब 1 साल का अनुभव मांगा गया है। 1+ मतलब 1 साल के ज्यादा भी होगा तो चलेगा। ठीक है, यार इसका अनुभव मांगा गया है। आयु सीमा की बात करें तो 21 से 43 वर्ष इसमें आयु सीमा मांगा गया है। अगला है एमआईएस प्रबंधक। इसमें स्नातक के साथ 2 वर्ष का अनुभव चाहिए, डिप्लोमा के साथ रिपोर्ट निर्माण में 4 वर्ष का अनुभव और एमआईएस में 1+ का वर्ष का अनुभव चाहिए। और एज की बात करें तो 21 से 43 वर्ष चाहिए। अगला है एमआईएस सहायक। इसमें स्नातक की डिग्री चाहिए, नया या अनुभवी, डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्लस 2 वर्ष का अनुभव चाहिए। ठीक है, इसका उम्र सीमा देखें तो 18 से 43 वर्ष यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है। अगला है मल्टीटास्किंग अधिकारी। स्नातक की डिग्री चाहिए, नया अनुभवी हो, 10+3 या 10+2 के साथ 2 वर्ष का अनुभव और कंप्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर चलाने का ज्ञान होना चाहिए मल्टीटास्किंग अधिकारी को। ठीक है, उसके बाद इसका उम्र सीमा 18 से 43 वर्ष रखा गया है। आगे देखें तो कंप्यूटर ऑपरेटर का भी यहाँ को देखने को मिलता है हमें। तो यहाँ पर भी 10+3 10+2 एचएस के साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन में कम से कम 6 महीने का डिप्लोमा यहाँ पे मांगा गया है। उम्र सीमा की बात करें स्टूडेंट तो 18 से 43 वर्ष रखा गया है। क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र अधिकारी है जिसमें से यहाँ पे देख सकते हो 10+3 10+2 और एचएस मतलब हायर सेकेंडरी के साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन के आपके पास ये प्रमाण पत्र होनी चाहिए। उम्र सीमा 18 से 43 वर्ष रखा गया है। आगे देखते हैं फिर ठीक है, ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे सूत्रधार। सूत्रधार के देखते हैं तो सूत्रधार के लिए योग्यता रखा गया है 10+3। ठीक है, और यहाँ पे 10+2 के साथ 1+ वर्ष का अनुभव और कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान होनी चाहिए। यहाँ का एज लिमिट रखा गया है 18 से 43 वर्ष रखा गया है। अब हम बात करेंगे आवेदन शुल्क के बारे में। तो आवेदन शुल्क के बारे में बात करेंगे तो वर्ग देख लेते हैं पहले और आवेदन शुल्क को कॉलम में देख लेते हैं। सामान्य ओबीसी और एम ओबीसी के लिए यहाँ पे आवेदन शुल्क 350 रुपया रखा गया है, जबकि एससी एसटी के लिए यहाँ पे 250 रुपया आवेदन शुल्क रखा गया है। ठीक है, और गरीबी रेखा से नीचे आने वाले कैंडिडेट के लिए भी 250 रुपया यहाँ पे आवेदन शुल्क हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं एनआरआरएमएस भर्ती में चयन प्रक्रिया क्या क्या है। तो यहाँ पे चयन प्रक्रिया 2 चरणों में होगा। पहला लिखित परीक्षा होगा, ठीक है, फिर कंप्यूटर प्रवीणता का परीक्षण होगा। महत्वपूर्ण सूचना, एडमिट कार्ड डाउनलोड, लिखित परीक्षा और कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा संबंधित जानकारी उपयुक्त समय पर घोषित की जाएगी। आने वाला समय पे कौन से दिन में आपका एग्जाम होगा और एडमिट कार्ड कब जारी होगा वो बता दिया जाएगा। उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट www.rnrrms ठीक है vacancy.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया निम्नलिखित है। पहला है कौन कौन से
प्रक्रिया है। आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, सबसे पहले NRRMS पर जाएं। दूसरा, राज्य का चयन करें। अगर आप छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ राज्य, उड़ीसा है तो उड़ीसा राज्य आप चयन कर सकते हैं। भर्ती विज्ञापन पढ़ें, भर्ती विज्ञापन पर क्लिक करें, उसमें से दिए गए निर्देश को ध्यान पूर्वक पढ़ें। ठीक है, पावती बॉक्स पर टिक करें, जो पावती है उसमें टिक करें, पावती बॉक्स पर चेक मार्क करें और लागू करें पर क्लिक करें। ठीक है, आवेदन पत्र भरे, तो आवेदन पत्र को सही भरें और सभी विवरण ध्यान से दर्ज करें। अगला है आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना है, तो कौन कौन से अपलोड करना है? तो पासपोर्ट आकार की फोटो चाहिए, हस्ताक्षर आपका चाहिए, सिग्नेचर, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, और दूसरा जाति BPL प्रमाण पत्र। ठीक है, उम्मीदवार को आवेदन प्रक्रिया को समय पर पूरा करने और सभी दस्तावेजों को सही फॉर्मेट में अपलोड करने की सलाह दी जाती है। आवेदन की तिथियां, आवेदन की प्रारंभ तिथि 11 नवंबर 2024 तथा अंतिम तिथि 28 नवंबर 2024 रखा गया है। ठीक है, आयु सीमा की बात करें तो 18 से 40 वर्ष। ठीक है, लेकिन 43 है, लेकिन 40 वर्ष यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, सैलरी की बात करें तो 19,500 स्टार्टिंग सैलरी है, से लेकर 62,200 तक आपका सैलरी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से विद्यार्थियों काफी सारे पद है, आप छोड़िएगा नहीं, क्योंकि भर्ती कभी कभार आता है। ठीक है, कभी कभार भर्ती आता है, तो आप लोग देख लें। और ये जो वैकेंसी निकला है, इसका सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने कितने नंबर के आएंगे, उसके लिए भी हम आगे एक वीडियो बनाएंगे। तो आप कमेंट कीजिएगा कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको इसका अगला वीडियो चाहिए, जिसमें इसके सिलेबस से रिलेटेड अगला वीडियो चाहिए, जिसमें से पूरा जानकारी दिया हो, तो उसका भी हम वीडियो बनाएंगे और यहाँ पे अपलोड करेंगे कि आपको इसके तैयारी के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट करना है, कितने कितने नंबर के आएगा इस NRRMS के लिए। तो आप कमेंट कीजिए, फिर हम अगले वीडियो आप सभी के लिए प्रस्तुत करेंगे। और आप लोग सभी जुड़ सकते हैं उत्कर्ष IAS अकेडमी से, इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके की क्लास उपलब्ध है। आप ऑनलाइन तरीके से हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन तरीके से यहाँ पे क्लास भी होता है। तो डियर स्टूडेंट, अच्छा लगा होगा आज की जानकारी। थैंक यू।